हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि टीडीएस विथ जीएसटी, टीडीएस के साथ साथ हम जीएसटी को कैसे अप्लाई करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन कह रहा है कि हम ईडीयू शान वर्ल्ड है, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं रेंट देने का 3,20,000 रुपए पर मंथ और उस पर 18% जीएसटी भी पे कर रहे हैं पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो याद रखिए जब हमको बिल मिलती है तो उस पर हम टीडीएस काटते हैं। ठीक है, टीडीएस का पैसा हम जीएसटी पर नहीं पे करते, इसका पैसा हम अलग से जो है वो मेंशन पे करने का काम करेंगे, अलग से उसको हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यहां से जो जीएसटी पे हम पे कर रहे हैं और 1 जनवरी 2023 को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो कह रहा है कि पास द ड्यू एंट्री फॉर द सेम, कह रहा है कि ड्यू एंट्री को रिकॉर्ड करिए और कह रहा है कि टीडीएस इज डिडक्टेबल ऑन सर्विस वैल्यू ओनली। तो कह रहा है कि जो हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो सिर्फ सर्विस पर डिडक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर जब हमको बिल मिलेगी तो हम उसमें से टीडीएस को जो है वो डिडक्ट करेंगे, हम जीएसटी के साथ टीडीएस को नहीं पे करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमको ये काम करना है कि यहाँ पर हमको जो है वो एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कंपनी क्रिएट की हुई है, यहाँ पर ईडीयू शान वर्ल्ड के नाम से सारा डिटेल वगैरह मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद हम एंटर करते हुए इसको ऐसा ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे, हमारे सामने फीचर सेटअप ओपन हो जाएगा, एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जीएसटी वाले ऑप्शन को हम यस कर लेंगे। यहाँ पर जो भी जीएसटी नंबर हमारा होगा वो जीएसटी नंबर हम मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर जो भी जीएसटी नंबर हमारा होगा उसको यहाँ मेंशन कर लिया जाएगा और इसको भी एंटर करते हुए हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर टीडीएस वाले फीचर्स को भी हम यस करेंगे, यहाँ पर इस फीचर्स को भी हम यस करेंगे। जैसे ही टीडीएस को हम टीडीएस वाले ऑप्शन को यस करेंगे हमारे सामने एक जो है वो फीचर सेटअप ओपन हो जाएगा। यहां पर हम टैन रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे। ठीक है, फिर यहां पर टैक्स डिडक्शन नंबर भी हम मेंशन कर देंगे, हमारी कंपनी है। ठीक है, डिडक्शन ब्रांच कौन सी है, गोरखपुर है, तो यहां पर हम गोरखपुर मेंशन कर देंगे। यहां पर सेट/शेल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए उसकी डिटेल हम यहां पर मेंशन कर देंगे। इसको हम पूरा का पूरा मेंशन कर देंगे, फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद इंटर करके इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर भी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहां पर हमारे सामने ये क्वेश्चन कह रहा था कि यहां पर हमको एक लेजर क्रिएट करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर लेजर क्रिएट करने से पहले हमको जो है वो टीडीएस नेचर भी क्रिएट करना होगा। तो टीडीएस नेचर क्रिएट करने के लिए हम यहां पर चूंकि हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट ऑफ बिल्डिंग के नाम से हम एक जो है वो यहां पर आएंगे सबसे पहले क्रिएट में, फिर यहां से टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स पर आएंगे और यहां पर हम नेचर क्रिएट करेंगे रेंट ऑफ बिल्डिंग। जहां पे रेंट ऑफ बिल्डिंग के नाम से हम एक नेचर क्रिएट कर लेंगे। रेंट ऑफ बिल्डिंग में जो टीडीएस कटता है उसका जो सेक्शन है वो 194I है, तो 194I रखेंगे। पेमेंट कोड पूछ रहा है तो पेमेंट कोड 94I हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि जो हम रेंट पे टीडीएस पे करते हैं वो 10% कटौती होती है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% होगा और यहाँ पर देयर शोल्ड लिमिट जो है वो 2,40,000 होती है। तो यहाँ पर 2,40,000 रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह स्क्रैप करके पीछे आएंगे और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेजर क्रिएट करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर जो यहां पर क्रिएट करेंगे हम वो पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स के नाम से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स रखेंगे। पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स चूंकि ये हमको सर्विस दे रहे हैं अपनी तो सिंडिकेटर कहलाएंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को हम यस करेंगे और यहां पर इस टीडीएस डिडक्टेबल वाले ऑप्शन को भी हम यस कर लेंगे। फिर यहां पे मुझे डिडक्टिव टाइप पूछ रहा है कौन है, तो डिडक्टिव टाइप में हम यहां पे रखेंगे कंपनी रेसिडेंट। ठीक है, डिडक्ट टीडीएस इज सेम वाउचर, इस ऑप्शन को यस ही रहने देंगे। फिर एंटर करके आप बाहर आएंगे। यहां पर एड्रेस पूछ रहा है तो हम एड्रेस मेंशन कर देंगे, जो भी एड्रेस होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ही है। यहां पर पैन नंबर डालना जरूरी है। ठीक है, यहां पर पैन नंबर हम मेंशन जरूर करेंगे। तो जो भी पैन नंबर होगा
यहां पर उस पैन नंबर को हम मेंशन कर देंगे। यहां पर 10 अंकों का जो पैन नंबर होगा, पैन नंबर हम यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। ये जो पैन कार्ड नंबर हमने लिखा हुआ है इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन में, और इसी को ही यहां पर हम पेस्ट कर लेते हैं। फिर एंटर करेंगे और यहां पर हम जीएसटी नंबर भी जरूर मेंशन करेंगे। जीएसटी नंबर भी यहां पर दिया हुआ है तो जीएसटी नंबर भी हम पूरा यहां से कॉपी कर लेंगे, या इसी को हम टाइप भी कर सकते हैं और कॉपी भी किया कर सकते हैं। तो चूंकि आपको करना है तो इसलिए आप इस ऑप्शन को इंटर कर लीजिए। यहां पर टाइप करने के बाद इसको भी इंटर कर लीजिए और इसको इंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। जब लेजर क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हम अगला लेजर क्रिएट करेंगे परचेज के नाम का। तो यहां पर हम परचेज के नाम का एक लेजर क्रिएट करेंगे अंडर परचेज अकाउंट। फिर यहां पर एप्लीकेबल में हम एप्लीकेबल ही रहने देंगे। फिर यहां पर एंटर करेंगे, फिर यहां पे सर्विस रहने देंगे और इसको एंटर करते हुए हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम अगला लेजर क्रिएट करेंगे यहां पर रेंट के नाम से। तो यहां पे रेंट के नाम से हम एक लेजर क्रिएट कर लेंगे, चूंकि रेंट पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे यहां पर। फिर यहां पर एप्लीकेबल रखेंगे। सेट/ अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन को हम यस कर लेंगे। यहां पर रेंट पर, यहां पर डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो दे देंगे रेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहां पे HSN नंबर पूछ रहा है तो जो भी सर्विस दे रहा होगा उसका HSN नंबर होगा तो मेंशन कर लेंगे यहां पर। यहां पे टैक्सेबल लग रहा है, क्वेश्चन में 18% कह रहा है तो 18% रखेंगे और इसको एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहां पर सर्विस हो रही है तो यहां पर हम सर्विस रखेंगे। इस TDS एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को भी हम एप्लीकेबल कर देंगे। यहां से भी हम एप्लीकेबल को चूज करेंगे और नेचर ऑफ पेमेंट रेंट ऑफ बिल्डिंग को रखेंगे और इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम अगला काम करेंगे, यहां पर TDS ऑन रेंट के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर एक TDS ऑन रेंट के नाम से हम लेजर क्रिएट करेंगे। TDS ऑन रेंट जो है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। ये हमारा TDS है तो TDS रखेंगे किस पर, रेंट ऑन बिल्डिंग पर। इसको भी एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम अगला लेजर क्रिएट करेंगे। चूंकि टैक्स भी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम जो है 18% टैक्स भी जीएसटी का अमाउंट भी पे कर रहे हैं, तो यहां पर हम इनपुट CGST का लेजर क्रिएट कर लेंगे। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, ये जीएसटी हमारा है, ये सेंट्रल टैक्स है और इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हम इनपुट SGST का लेजर क्रिएट करेंगे। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, यहां पर भी जीएसटी रखेंगे और ये स्टेट टैक्स हमारा है, इसको भी एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको जो है वो हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए रेंट का, तो वो हमको बिल बना करके दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जब बिल बना करके देंगे तो हम उसकी एंट्री को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। आप सीधे जो है उस एंट्री को जो है F7 में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो बिल हमको दे रहे हैं तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहां से स्क्रैप करके पीछे आएंगे और यहां से हम वाउचर में चलेंगे। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे और फिर F9 बटन प्रेस करने के बाद हम यहीं पे Alt+I कर लेंगे, ठीक है। जैसे Alt+I करेंगे ये हमारा जो है, या आप Ctrl+H प्रेस करके भी यहां से मोड को चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस ऑप्शन को ले लीजिए। सप्लाई इनवॉइस नंबर पूछ रहा है तो कोई भी सप्लाई इनवॉइस नंबर यहां पर वो दे देगा, ठीक है। सप्लाई इनवॉइस नंबर वो मेंशन कर रहा है। यहां पर वो बिल जो हमको दे रहा है तो यहीं पे F2 बटन प्रेस करेंगे और डेट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। कौन दे रहा है? पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स से हमको बिल मिल रही है। ये सब एंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर देख लेंगे उत्तर प्रदेश है कि नहीं है, और यहां पर हमको रेंट की एंट्री करनी है। तो रेंट यहां पर हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 3,20,000, ठीक है। इस पर हम जो है वो टैक्स का पैसा वो हम उसको पे कर रहे हैं, तो वो हमको बिल बना करके दे रहा है। तो यहां पर हम इनपुट CGST लगाएंगे और यहां पर फिर हम इनपुट SGST लगाएंगे, ठीक है। हम यहां पर जो है वो TDS का अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हम TDS यहां पर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमको बिल दे रहा है, ठीक है। अभी हम TDS काट नहीं रहे, वो बिल हमको दे रहा है तो बस हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हम TDS नहीं लगाएंगे और इसको एंटर करेंगे हम
और यहां पर इसको एंटर करके इस बिल को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, जब ये बिल रिकॉर्ड हो जाएगी तो अब आइए, अब टीडीएस, इस पे टीडीएस हम काटेंगे। तो अब यहां पे टीडीएस हम 3,20,000 रुपीज पे टीडीएस हम कटौती करेंगे। तो इसके लिए हम F7 बटन प्रेस करेंगे जनरल वाउचर के लिए, और यहां पर हम टीडीएस का पैसा काटेंगे। ठीक है, तो टीडीएस का पैसा काटने के लिए हम यहां पर पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स से हम टीडीएस का पैसा कटौती करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अपने सबसे पहले हम जब अपने कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करेंगे यहां पर, तो F7 बटन प्रेस करने के बाद फौरन Ctrl+F कर लेंगे ऑटोफिल के लिए। यहां पर टीडीएस डिडक्शन रखेंगे, टिल डेट हमारी यही है, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स पार्टी यही है, रेंट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, टीडीएस ऑन रेंट पे कर रहे हैं। जैसे इंटर करेंगे, अब देखिए बाय डिफॉल्ट कितने अच्छे तरीके से यहां पर जो है वो टीडीएस का पैसा जो है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, यहां पर इंटर करेंगे, इसी बिल के अगेंस्ट हम टीडीएस कटौती कर रहे हैं, यहां पे एंटर करेंगे और इसको ऐसे ही हम यहां पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि बीइंग टीडीएस डिडक्टेड, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जो टीडीएस का पैसा हमने काटा है उस टीडीएस के पैसे को जो है वो हम पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर जैसे ही हम पेज अप करेंगे तो यहां पर ये बिल आ जाएगी। अगर इसका हम बिल देखना चाहते हैं, इसकी रिपोर्ट, तो यहीं पर Ctrl+P करेंगे और इसको प्रीव्यू कर लेंगे। यहां पर इस तरह से बिल भी देख सकते हैं। अब इसका पैसा हम जो हमने डिडक्ट किया हुआ है इसका पैसा हम पेमेंट करेंगे। तो पैसा पेमेंट करने के लिए हम यहां पर F5 बटन का इस्तेमाल करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए, और पेमेंट वाउचर में आने के बाद यहीं पर Ctrl+F करेंगे तो ऑटोफिल का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। यहां पर स्टार्ट पेमेंट रखेंगे। यहां पर हम क्या पे कर रहे हैं, यहां पर हम टीडीएस पे कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं, टीडीएस पे कर रहे हैं। यहां पर अगर हम स्क्रैप करके पीछे आते हैं, यहां पर आपको बैलेंस शीट में भी रिपोर्ट अगर दिखाएं, Alt+F1 करते हैं तो यहां पर देखिए बता रहा है कि यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो अमाउंट है वो 25,600 है। ठीक है, यहां पर वो बता रहा है कि इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का कितना अमाउंट है और यहां पर टीडीएस ऑन रेंट का कितना अमाउंट है। ठीक है, तो पहले हम टीडीएस ऑन रेंट का अमाउंट पे करेंगे, उसके बाद जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले हम यहां पर पेमेंट वाउचर में आते हैं। अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस कर लीजिए पेमेंट वाउचर के लिए, फिर यहां पर हम Ctrl+F करेंगे ऑटोफिल के लिए, स्टार्ट पेमेंट पर आएंगे। यहां पर हम टीडीएस का अमाउंट पे कर रहे हैं, कब से कब तक का टीडीएस है, 1 से 31/3 का है। ठीक है, इंटर करेंगे, यहां पर डेट चेंज कर लेंगे। यहां पर सेक्शन क्या है, 194 आई था। ये क्या है, यहां पर डिडक्टिव स्टेटस क्या, ऑल आइटम ही रहने देंगे। यहां पर हम अगर बैंक के थ्रू करना चाहते हैं तो बैंक का लेजर कर लेंगे, और अगर कैश करना चाहते हैं तो कैश कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने पीछे वाली क्लास में आपको बैंक के से डिडक्ट करना बता दिया था, अब यहां पर कैश पेमेंट कर रहे हैं। जैसे इंटर करेंगे और यहां पर हम एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारी पेमेंट जो हो चुकी है। अब इसका हमको चालान निकालना है तो पेज अप बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे Ctrl+P करेंगे और इसको प्रीव्यू कर लेंगे। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो यहां पर ये देखिए 32,000 रुपए की यहां पर जो टीडीएस कटौती हुई थी ये ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से टैक्स का अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।